हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बृहद जातक ज्योतिष का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वो कहता है राहुर विवृद्धिम ददाति धैर्यम चाति भयम तथा। अर्थात राहु उन्नति भी देता है और अत्यधिक जोखिम, भ्रम और असामान्य चुनौतियां भी देता है। तो राहु की जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं? राहु का उल्लेख यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहु अपने नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, कर रहे हैं, शुरू हो चुके हैं 23 नवंबर से, यानी कि 252 दिन। और दोस्त, इन 252 दिनों में मेष राशि के लिए क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं हम। जो धुंध में देख ले वही इतिहास बदलता है। ध्यान रखिएगा, 2025-26 का ये जो राहु काल है, आपकी दृष्टि, दिशा और निर्णय तीनों की परीक्षा लेने वाला है। राहु अपने नक्षत्र में है अर्थात शतभिषा नक्षत्र में। मैंने पहले आपसे कहा, तो होगा क्या? शक्ति, भ्रम, तेज, उन्नति और अचानक मोड़, ये चार चीजें प्रभावित होंगी, चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मेष राशि को यह स्पष्ट, यह समय फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी देगा और अनपेक्षित चुनौतियां भी आपके समक्ष होंगे। इस अवधि को कहा जा सकता है, कह सकते हैं बल्कि, दिमाग की परीक्षा प्लस निर्णय की परीक्षा प्लस इच्छा शक्ति का पुनर्जन्म, ये चीजें आप मानकर चलिए। तो अब मैं बोलूं कि ये जो आप करियर की मैं अगर बात करूं ना, इसको लेकर, जॉब को लेकर के हो, नई जॉब हो, आक्रामक उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। आक्रामक उन्नति शब्द समझते जाइएगा। अचानक बदलाव, ये भी दिखाई दे रहा है। गहरी विवेचना, ये भी दिख रहा है। तो राहु अपने नक्षत्र में मेष वालों को नया अवसर दे सकता है, नई भूमिका देगा, नई दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक प्रमोशन का योग है, प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है इन 252 दिनों में आपको। कई जातकों को लगेगा सब कुछ तेजी से हो रहा है, पर हर कदम सोच समझ कर रखना है। ध्यान रखिएगा, एकदम तेजी में, बहाव में नहीं बहना है। बहाव में बहेंगे तो राहु है, राहु अपने घर में गया है। निश्चित रूप से अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कहा है। तो विदेशी कंपनियों में, एमएनसी में, टेक में, मीडिया में हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप, इनके लिए विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी तो बढ़ सकती है ना, जिम्मेदारी के साथ साथ में पॉलिटिक्स भी आपके ऊपर होगा, उसमें शामिल आप भी हो सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, धैर्य रखिएगा, पॉलिटिक्स में ज्यादा पड़िए मत। तीखी जो है ना, अगर चेतावनी में के तौर पर, वार्निंग के तौर पर आपको मैं बोलूं तो दो चार चीजें आपको ध्यान रखना है। अनावश्यक बहस से आपको बचना है, ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना है। निर्णायक फैसले अकेले लीजिए, निर्णायक फैसले, सलाह सबसे लीजिए, लेकिन खुद जो अपनी बुद्धि और विवेक कहता है वो निर्णय लीजिए। गलत कदम 90 दिन का भारी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो मनी मैनेजमेंट फेज है आपके लिए, ये मार्केट गेम चेंजर होने वाला है, ध्यान रखना। राहु अपने नक्षत्र में मेष को अद्भुत मार्केट सेंस दे करके जाएगा। ये दे रहा है, देना शुरू कर देगा ये। अब डिजिटल के क्षेत्र में हो, आप बिजनेस में हो, आप ट्रेडिंग में हो, रियल एस्टेट में हो, आप नेटवर्किंग में हो, मार्केटिंग में हो, ये सबसे तेज चलने वाले क्षेत्र हैं आपके लिए। बाकी क्षेत्र भी चलेंगे, लेकिन ये सबसे तेज होने जा रहे हैं। नए निवेश आकर्षित होगा, और परंतु जोखिम भी बढ़ने वाला है। अचानक बड़े क्लाइंट, बड़ी डील के योग दिख रहे हैं, तो बड़ा बिल्कुल अपना बुद्धि, विवेक सब खोल कर रखिए, समय आने वाला है। हाँ, लेकिन लालच, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। वे दो साझेदारों पर भरोसा, तीसरा धोखा दे सकता है। दो तक तो ठीक है, तीसरा धोखा दे सकता है। किसी पेपर पर बिना पढ़े सिग्नेचर मत करिए, फंस सकते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो तेज कमाई के योग देख रहे हैं, तेज खर्चा भी होगा, अचानक लाभ भी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आय बढ़ेगी पर खर्च भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इतना पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है। राहु की वजह से मेष जातक बढ़िया धन कमाएंगे, लेकिन संभालना चुनौती होगा उनके लिए। शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, ट्रेडिंग में अचानक लाभ दिख रहा है। अगस्त 2026 के बाद धन स्थिर हो जाएगा आपका, लेकिन ध्यान रखना, बिना रिसर्च पैसा मत लगाना, कहीं भी मत लगाइए। राहु दे भी देता है और छीन भी लेता है, राहु का कोई भरोसा नहीं होता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिंग टाइम है ये, हिडन ट्रूथ रिवील का टाइम है ये आपके लिए। प्रेम संबंधों में राहु भ्रम लाता है, गलतफहमी लेकर के आता है, शक उत्पन्न कर सकता है, तो बच कर रहिएगा, सूझबूझ का परिचय दीजिएगा। गलतफहमी का शिकार भी नहीं होना है, शक भी ज्यादा नहीं करना है, भ्रम में तो बिल्कुल मत पड़ना। आप, कई लोग रिश्ते के असली चेहरे पहचानेंगे, ये समय वो है रिश्ते के असली चेहरे पहचानने का समय। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेज हैं, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे बेहतर बनाए रिश्ते को, तो बेहतर रिश्ता बन भी सकता है। कुछ जातकों को अचानक गुप्त प्रेम या संबंध
शादी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, थोड़ी सावधान रहिएगा। बिल्कुल मैं ये बोलूंगा, जिससे मन हटे उससे दूरी रखो, जो छिपा हुआ था अब सामने आ जाएगा, ध्यान रखना। हेल्थ को लेकर के बात को, तनाव है, माइग्रेन है, नींद की समस्या, ये 3 समस्या है, तनाव, माइग्रेन, नींद की समस्या। अगर इससे जूझ रहे हैं तो सावधान रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, योग करने की कोशिश कीजिए, लाइफ को, जिंदगी को डिसिप्लिन करने की कोशिश करिए। राहु मेष पर मानसिक दबाव डालता है, ओवर थिंकिंग बना देता है, चिंता करते हैं आप, यहाँ घबराहट कम प्रभाव देखने को मिलता है, सिर में हो, आंख में हो, हार्मोनल इनबैलेंस हो, इन पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सुबह उठ के एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करिए, है ना, व्यवस्थित दिनचर्या ही आपका उपाय है, ध्यान रखिएगा। अब मैं रात को 12 बजे के बाद जागना घातक है। देखिएगा, अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि रात भर जगते हैं, रात को 1-2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, सुबह लेट तक सोते हैं। ये आदत छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़िए। अगर आपको जीवन बनाना है तो टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए और ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए। वो नहीं करते हैं तो अकेला रहकर निर्णय लीजिए और सबसे सलाह लीजिए, लेकिन अकेले बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए, कहने का तात्पर्य। स्क्रीन टाइम कम करिए, इसका अर्थात मोबाइल देखना कम करिए, ये जो होता है वो उससे दूर रहिए थोड़ा सा। फैमिली की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस ईगो क्लैशेज ये दिख रहा है फैमिली को लेकर के। परिवार में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, पिता बड़े भाई से बहस संभव है, दूर रहकर रिश्ते बेहतर रहेंगे। दूर अगर हैं तो रिश्ते बेहतर है, पास में एक छत के नीचे रह रहे हैं तो फिर समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। अगस्त 2026 के बाद स्थिति सुधरेगी, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ हो, कार्मिक फेज हो, राहु कार्मिक क्लींजिंग समय है, ये मैं बोलूंगा। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा बोलूंगा इसके लिए। कर्मों का हिसाब स्पष्ट दिखेगा आपको इन 252 दिनों में। जिन कामों में डिले था अब गति आएगी, उन सभी कामों में गति आने वाली है। धैर्यम सर्वत्र साधक, ऐसा कहा गया शास्त्र ने। भावार्थ ये है इसका कि धैर्य हर जगह सफलता का आधार होता है। समय सारांश, सीधा निष्कर्ष ये है आपके लिए, उन्नति होगी, लेकिन आगे सब कुछ मैं बोलूं, निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक बात कहूंगा मैं। देखिए, यहाँ तक पहुंचे हैं आप, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए, उन्नति होगी, करियर में दिखाई दे रहा है, तेजी से अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक लाभ का योग है, रिश्तों में टेस्ट है और खर्च तनाव बढ़ेगा, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं। निर्णय अकेले लेने लीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक से, बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा करने के बाद लीजिए। अगस्त 2026 तक ये राहु आपको मजबूत बनाएगा, ये मैं सही से कह सकता हूं। लेकिन हाँ, मेरा सुझाव ये है, यही समय आपकी दिशा तय करेगा, ये भी ध्यान रखिए। गलती से बच गए तो मंजिल पक्की है, गलती से बच गए तो कहने का तात्पर्य, अगर राहु प्रचंड हुआ है इसमें, अगर आपने गलत निर्णय लिया, गलत कर गए, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप गलत दिशा में है, गलत ट्रैक पर है, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अन्यथा ये शानदार एक मंजिल पर पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है कि इफेक्टिव उपाय के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि राहु का आप जप कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। हर शनिवार को काले उड़द और तिल का दान करिए, ये भी ठीक है। नीले या काले धागे में तिल बांध कर जेब में रखिए, तो ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो मत करिए। लेकिन हाँ, भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। किसी को भ्रम में न रखिए। 40 दिन तक मीठा दान करिए, ये भी शुभ रहेगा आपके लिए। तो अच्छा, चलिए यही है। तो आप अपने हाँ, उपाय के तौर पर देखिए, ये तो मैंने बताया, ये तो छोटा मोटा उपाय है। वास्तव में क्या करना चाहिए, उपाय में क्या नहीं करना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शास्त्रार्थ नाम से लिंक है, शास्त्रार्थ, उस चैनल पर क्लिक कीजिए, उस चैनल पर जाइए। नया वीडियो, नया चैनल है, नए वीडियोज है, अभी कम ही वीडियोज हैं, देखिए। मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियोज, आपको बड़ा लाभान्वित होंगे। उस को लेकर के आपको उपाय, कुछ भी मत कर लेना उपाय, ठीक है जी। बाकी अपना ख्याल रखिए, सटीक लगा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।